Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature, and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll discuss the use of indefinite articles. Indefinite articles दो होते हैं जैसा कि आपको इल्म है, a and an. तो इन इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम किन सिचुएशंस में कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स की मदद से उनका जिक्र करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और अन ये ऐसी फ्रेज के लिए यूज किए जाते हैं जो कुछ डिस्क्राइब करती है। मतलब फ्रेज अगर आपको पता हो, फ्रेज इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मिसाल इसकी यह है, अ प्लेजेंट वेदर। तो यहां पर अ प्लेजेंट वेदर एक फ्रेज है, तो इसीलिए इसके अंदर इनडेफिनेट आर्टिकल आ का इस्तेमाल हुआ। अ प्लेजेंट वेदर, इसको जब हम एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट्स अ प्लेजेंट वेदर। इसी तरह से आप कोई और मिसाल भी इस फ्रेज की शक्ल में आप ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अ लवली डॉल, एक खूबसूरत गुड़िया। तो आप इसको सेंटेंस के अंदर इस तरह से बोल सकते हैं, आई गॉट अ लवली डॉल फ्रॉम माई अंकल। तो इस तरह से आपने यहां फ्रेज एक इस्तेमाल की और फिर उससे आपने पूरा एक फिक्रा कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह की और भी काफ़ी सारी मिसालें दी जा सकती हैं और मैं चंद एक मिसालें आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, आप उनको देख सकते हैं। The examples are a flying car, an ordinary effort, an exceptional service, etc. अब मैं ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं इनका एक और इस्तेमाल बता दूं आपको कि ये और किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उनमें से एक सिचुएशन वो है, व्हेन यू ट्राई टू क्लासीफाई समथिंग। जब आप किसी चीज़ को किसी कैटेगरी के अंदर रैंक करें तो उस वक्त भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल पेश करता हूं एक इंग्लिश सेंटेंस की, इट इज अ कॉमेडी प्ले। अ कॉमेडी प्ले एक फ्रेज है और ये फ्रेज जो है उस प्ले को क्लासीफाई कर रही है कि उसकी क्लासिफिकेशन हो रही है कि वो कॉमेडी के अंदर आता है, वो ट्रेजेडी के अंदर नहीं आता। इस तरह आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि आपने जब कभी किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए भी कोई फिक्रा बनाना है, कोई फ्रेज बनानी है, तो उस वक्त भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल आप उस सिचुएशन में भी करते हैं, व्हेन यू ट्राई टू टेल somebody's जॉब। जब आप किसी शख्स की जॉब बताने का जिक्र करते हैं तो उस वक्त भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं और उस वक्त आपने जो सेंटेंस बनाना है वो असल में उस का जो एक जॉब स्टेटस है उसको वो शो कर रहा होगा। जैसे मैं फ्रेजेस आपके सामने रखता हूं, अ सेक्रेटरी to the Prime Minister,
इसी तरह अ पीए टू द मैनेजर, अ पीएन टू द प्रिंसिपल। तो ये वो सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि उसकी जॉब को शो कर रही हैं कि उसका काम क्या है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने दी आपको, सेक्रेटरी, उसके बाद पीए और फिर पीएन, इन तीनों के शुरू में इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को इन सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें याद रहेंगी और इनका आप बखूबी इस्तेमाल भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।